और पंथों में एक सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि कोई जैसे परेशानी खड़ी होती है तो उनसे प्रार्थना की जाए कि मालिक जो हमारे यहाँ ये परेशानी है, ये हमें दिक्कत है, तो वो सीधा जवाब यही होता है उनका कि जो है ये किया है तुमने, ये तो भोगना ही पड़ेगा। जो भाग्य में तुम लिखा के लाए हो, जो कर्म भोग हैं वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ दिमाग एक विचलित हो जाता है कि जब हमें भोगने ही पड़ेंगे तो फिर भक्ति हमें करने से फायदा क्या है किसी पंथ में जाने से। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद दास। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव नएपुरा, तहसील बाग, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो जो रीत रिवाज चल रही थी सब करते थे। फिर जो हम जय गुरुदेव में भी जुड़े हुए थे, कुछ समय तक जय गुरुदेव में भी रहे, लेकिन वहाँ हमने देखा तो वहाँ की व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आई। फिर हमने ये भी जो है सुना कि उन्होंने भविष्यवाणियाँ भी की थी 1971 में कि जो है ऐसा कोई सत्पुरुष पैदा हो गया है जो सारे विश्व को मार्गदर्शन करेगा। तो फिर वहाँ हमारा दिमाग विचलित हो गया। जब संत ऐसा ही है जो पूरे विश्व को विचलित करेगा तो फिर इसमें क्या है, इसमें तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। फिर जो है जय गुरुदेव से हमारा दिमाग हट गया। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में कैसे आए? तो हम जो टीचिंग लाइन में थे और अक्सर जो हम स्कूल से आते थे तो वहाँ हमारे एक मित्र हैं राम मोहन दास, वो जो है इसमें पहले से जुड़े हुए थे, वहाँ बैठते थे हम, उनसे वार्तालाप चलती थी। तो उनके वार्ता में कुछ हमारा दिमाग ऐसा विचलित हुआ, हमने कि ये तो सब बकवास है और जो है हमें उचित मार्ग शायद यही लगता है और इसमें हमें जाना चाहिए। फिर हमने इस पंथ को स्वीकार किया। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? हमने 30 जुलाई सन 2017 में लिया था नामदान। सर आपने सर 2017 में नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको जीवन में क्या लाभ प्राप्त हुए, क्या सुख प्राप्त हुए आपको? हाँ देखो, पहली बात तो लाभ हमें ये हुआ कि एक हमारे विचार से सही पंथ मिला, और दूसरा लाभ हमारा ये हुआ कि जो हमारे हाथ चटक जाते थे बुरी तरह से, तो हमें लगता था ये कोई वैसा रोग है। और तो संत जी से जब हमने अपने गुरु जी से नामदान लिया तो उसके बाद जो हमारे हाथों को बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ, अकस्मात जो है हम वहाँ जा रहे थे अयोध्या, तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है हमारे घर पर कोई था नहीं, कि हमारा एक बच्चा नाती था, तो उसको एक्सीडेंट हुआ बुरी तरह से। सबके होश ख़राब हो रहे थे और ऐसी हालत उसकी हो गई थी, देखी नहीं जा रही थी, उसकी कोई चांस ही नहीं थे कि ये शायद जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। आँख तो ऐसी लग रही थी कि आँख तो गई काम से। तो हमें जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया, घर पर कोई था नहीं, तो हमने गुरु से प्रणाम किया और गुरु से हमने बस यही एक प्रार्थना की कि मालिक ऐसा मत करना, लोग हंसी करेंगे कि वो तो उसमें जुड़े हुए थे और फिर भी ऐसा हुआ, थोड़ी सी कृपा बनाए रखियो। तो जो है मालिक ने ऐसी दया करी कि जो है वो बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं। सर आप एक सरकारी टीचर थे, टीचिंग लाइन में रहे हो, तो और संसार में इंडिया में काफ़ी संतों की लाइन लगी हुई है, काफ़ी संत हैं, तो आप जय गुरुदेव पंथ में भी रहे हो, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? ऐसा है, और पंथों में एक सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि कोई जैसे परेशानी खड़ी होती है तो उनसे प्रार्थना की जाए कि मालिक जो हमारे यहाँ ये परेशानी है, ये हमें दिक्कत है, तो वो सीधा जवाब यही होता है उनका कि जो है ये किया है तुमने, ये तो भोगना ही पड़ेगा।
जो भाग्य में तुम लिखा के लाए हो, जो कर्म भोग हैं वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ दिमाग एक विचलित हो जाता है कि जब हमें भोगने ही पड़ेंगे तो फिर भक्ति हमें करने से फ़ायदा क्या है, किसी पंथ में जाने से मतलब क्या है। अगर डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ ठीक कराने के लिए जा रहे हैं, और डॉक्टर ये कहता है कि नहीं दवाई तो हम दे रहे हैं लेकिन बुखार तो आएगा ही। जब बुखार ही आएगा तो फिर हमें दवाई लेने से उस डॉक्टर से फ़ायदा क्या है। तो और पंथों को हमें तो इसीलिए छोड़ना पड़ा, हमारी दिमाग में नहीं आया। इस पंथ में आने से हमें लाभ हुआ। तो आप कहना चाह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं तो उससे आपके पिछले पाप कर्म कट जाते हैं। मेरी समझ में तो यही है कि जो है हमारे पैर रह गया था वो ठीक हो गया, फिर जो है बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वो भी ठीक हो गया, हाथ चटक रहे थे वो भी सही हो गया, परेशानी दूर हो गई। तो जब हमें लाभ मिल रहा है तो बंधन कट ही रहे हैं हमारे, तो पाप कर्म कट ही रहे हैं, तो हमें फिर भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं। सर बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज आज दिन सुर्खियों में रहते हैं, उन पर देशद्रोह का एक केस भी लगा हुआ है, इस समय वो जेल में बंद हैं, और आपने सन 2017 में उनसे नाम दीक्षा ली है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है कि हो सकता है उन लोगों के लिए वो जेल में बंद हों, लेकिन भगवान कभी बंद में नहीं, वो जेल में नहीं रहता है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। जब हमारे काम सर हो रहे हैं तो हमारे लिए तो वो जेल में हैं ही नहीं। जेल में होंगे उनके लिए होंगे जब हमारे काम सब सही हो रहे हैं, तो फिर जेल काहे की है उनकी। सर आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग दुखी हैं, रोगों से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, तो उन लोगों को भी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। उन लोगों के लिए तो ये है कि जो है देखो, गीता में भी कहा है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करते हैं उनकी कोई न तो मुक्ति होती है न उन्हें कोई लाभ होता है। तो शास्त्र के विरुद्ध जो है ये सब अपने उसमें लगे हुए हैं, पूजा पाठ में, भक्ति में, तो इसलिए उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। हर आदमी के अंदर श्रद्धा है, हर आदमी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने, कोई भगवान विष्णु को पूज रहा है, कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, कोई दुर्गा को पूज रहा है, कोई व्रत रख रहा है। श्रद्धा तो सबके अंदर है, लेकिन उससे लाभ इसीलिए नहीं हो रहा है। सब करते हुए भी दुखी हैं वो, क्यों कि जो है शास्त्र विरुद्ध साधना है उनकी। और हमारे संत गुरुजी महाराज जो है शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ के शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विधि से जो अपनी साधना बताते हैं, जिससे हमें लाभ हो रहे हैं। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हो। समाज से तो हमारी प्रार्थना यही है कि जो आजकल आदमी, हर आदमी परेशानी से जूझ रहा है, तो परेशानियों से निकलने के लिए तो यही है कि जो है अपने शास्त्र अनुसार साधना करें, गुरु जी के शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं।